हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शिक्षा संगम 24 और मैं आपके साइंस टीचर वंशिका धीमान आज फिर से आप सबके रूबरू हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम पिछले लेक्चर से हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं, तो अब उससे ही एक स्टेप हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब हम उससे नेक्स्ट स्टेप जो स्टार्ट कर रहे हैं वह है हमारा सॉल्यूशन, विलियन। अब देखिए, विलियन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं हमने उस सबको डिस्कस करना है। सबसे पहले उनको डिटेल्स में पढ़ना है, फिर किस तरीके से वहां पर उस जगह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब चीजें यहीं पर सीखनी है। सबसे पहले तो जानते हैं कि विलियन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए, जब हमने क्या किया था, मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने एक चीज सीखी थी कि हमारे मिक्सचर दो टाइप के थे। एक हमारा था होमोजीनियस मिक्सचर और एक हमारा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात कर रहे थे वही प्रॉपर्टीज हमारी सॉल्यूशन फॉलो करता है। दैट मीन्स हमारा सॉल्यूशन कहता है अगर हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिलाएं, क्या दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो जो मिक्सचर हमको प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलियन बोलते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमारे पास कंटेनर के अंदर हमने जो सब्सटेंस भरी हुई है उस सब्सटेंस को, उस यौगिक को हमने नाम दी, सपोज इसमें ले रखा है वाटर, और हमने इसमें क्या किया, शुगर के पार्टिकल्स मिक्स किए। क्या किए, शुगर के पार्टिकल्स मिक्स किए। अगर आप इसकी बात करें तो ये कैसा मिक्सचर पढ़ा था हमने, किस टाइप का मिक्सचर है, ये हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजीनियस हो तथा दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही सब्सटेंस हो, शुगर और वाटर ही हो, आप इसमें और सब्सटेंस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दो या दो से, सपोज आपने ये हमारे पास बी कंपोनेंट और इसमें आपने ए मिलाया, सी मिलाया, डी मिलाया, बहुत सारी सब्सटेंस आपने इसमें क्या कर दी, मिक्स कर दी, और वो मिक्स हो चुकी हैं। मिक्स्ड भी कैसी हो चुकी है, प्रॉपर्ली मिक्स्ड हो चुकी है, होमोजीनियस मिक्सचर बना रही हैं, तो वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम शुगर को और वाटर को एक दूसरे के साथ मिलाएं कि क्या ये एक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, पानी में अगर आप मिट्टी डालें, पानी में अगर आप मिट्टी डालें, उसको मिलाने की कोशिश करते हैं, क्या वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर, क्या आप इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं पार्टिकल्स मूव करते हुए, है ना। अगर आप पार्टिकल्स मूव करते हुए देख रहे हैं तो वो होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब इसमें बात करते हैं कंपोनेंट्स की, बात करें शुगर और वाटर, किसकी बात कर रहे हैं, शुगर एंड वाटर। वहीं पर अगर इनकी बात करें, अभी देखा कंपोनेंट बी ले रखा है, ए कंपोनेंट मिलाया, सी मिलाया, डी मिलाया, बहुत सारी चीजें मिला के बना दी है, सब्सटेंस बना दी है। अगर आप बात करते हैं अपनी किचन की तो सबसे बेहतरीन केमिकल लैब, केमिस्ट्री लैब वही मानी जाती है। सबसे बेहतरीन लैब जो होती है आपकी किचन है। आप किसी भी चीज़ों को जाके नींबू पानी बनाइए, नींबू पानी, है ना। देखिए, अगर आप नींबू पानी बना रहे हैं तो क्या करोगे, इसमें अब नींबू भी डिसॉल्व करोगे, डालोगे नहीं डालोगे, तो अब तीसरा कंपाउंड भी आ गया, इसमें तीसरी सब्सटेंस भी ऐड हो गई, नहीं होगी, लेकिन रहा तो तब भी क्या रहा, तो हमारा सॉल्यूशन ही। तो सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सब्सटेंस को पढ़ना कि कितने कंपोनेंट्स से पार्टिसिपेट करते हैं और उन कंपोनेंट्स के नाम क्या क्या हैं। चलिए भाई, अब देखिए, ऐसा होता है कुछ सब्सटेंस ज्यादा होती हैं मिक्सचर में जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, और कुछ सब्सटेंस कम होती हैं, कुछ सब्सटेंस ज्यादा और कुछ सब्सटेंस कम। तो इसमें हमारे क्या होंगे, दो अवयव होंगे, दो अवयव पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें, विलियन में, सॉल्यूशन में। एक हमारा होगा सॉल्यूट, दूसरा अवयव हमारा होगा सॉल्वेंट। दोबारा से ध्यान दीजिए, एक हमारा होगा सॉल्यूट, एक हमारा होगा सॉल्वेंट। ज्यादातर लोग ये जिसकी डेफिनेशन जो पढ़ते हैं या यहाँ से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो विलयन में मात्रा में कम उपस्थित होगा, क्या विलयन में मात्रा में कम उपस्थित होगा, मतलब कि जो मात्रा में कम, क्वांटिटी में क्या होगा,
कम होगा वह हमारा होगा सॉल्यूट। अगर हम एक ऐसे अवयव की बात करें जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वह हमारा कहलाएगा सॉल्वेंट, मात्रा में अधिक। अब देखिए सॉल्यूट को हम बोलते हैं विलय, मतलब जो उसमें विलय हो जाए, पूर्णतः उसमें मिक्स हो जाए, और सॉल्वेंट को हम कहते हैं विलायक। अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है कि जो मात्रा में कम वह हमारा विलायक तथा जो हमारी मात्रा में ज़्यादा उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। क्या ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है? क्या इतनी डिटेल्स आपके पास सफिशिएंट है एग्जाम में बैठने के लिए, कंपटीशन को निकालने के लिए? देखिए, अगर आप सिर्फ इतनी आधी अधूरी बात पढ़कर आप परीक्षा में बैठते हो, एग्जाम देते हो, तो ये सफिशिएंट डाटा आपके पास नहीं है। अगर मैं आपसे बात करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, देखिए कंटेनर हमारी माताश्री ने घर पे क्या किया, चाशनी बनाने का सोचा, चाशनी बनाने का सोचा, और इसमें क्या किया उन्होंने, बहुत कम क्वांटिटी में 250 ml वाटर लिया। कितना? 250 ml वाटर लिया, और इसमें मम्मी कहने लगी, माताश्री कहने लगी, नहीं भाई हम तो क्या करेंगे, हमें चाशनी बनानी है तो शुगर इसमें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा डालनी पड़ेगी, डिज़ोल्व करवानी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने क्या किया, शुगर इसमें मिलाई, बिल्कुल मिलाई। अब शुगर उन्होंने इस तरीके से मिलाई कि जितना हमारे पास वाटर था उससे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा उन्होंने शुगर ले ली। देखो हमारा वाटर लेवल यहाँ तक 250 ml, और उन्होंने क्या ले ली, उन्होंने ले लिया 50 ग्राम, हमारा क्या ले लिया, शुगर ले ली। तो क्वांटिटी में ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल क्वांटिटी में ज़्यादा है, लेकिन वो इसको मिक्स कर देंगी, वो इसको इसमें मिक्स कर देंगे, और करने के बाद आपको ये भी कहेगी कि भाई ये सॉल्यूशन ही है, आप उसमें शुगर के पार्टिकल्स अलग से देख नहीं सकते हो, नहीं देख सकते, बिल्कुल सही बात। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो उन्होंने किया है, भाई देखो कहने को तो आप ये कहोगे कि मैम ये कैसे किया, इतने कम पानी में इतनी ज़्यादा शुगर मिला दी, मिक्स हो जाती है, वो उसको डिजोल्व करती हैं, एक्स्ट्रा फोर्स से कर देंगी, लेकिन मिक्स वो हो जाएगी। भाई वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर है, क्या है ये आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर है, दैट मीन्स ये आपका सॉल्यूशन है। अगर इसमें मैं आपसे बात करूं, भाई इसमें बताइए सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट क्या है, तो आपने तो ये पढ़ रखा है ये डाटा, तो आप कहोगे कि जो हमारे पास शुगर है वो हमारे पास सॉल्वेंट चली गई, जो वाटर है वो हमारा सॉल्यूट बन गया। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखिए याद रखिएगा, इसमें हमारे दो सब्सटेंस यूज करी गई है, एक तो सॉल्यूट, दूसरा हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो सब्सटेंस यूज की गई हैं जो हमारे किसके इक्वल होता है, सॉल्यूशन के। जब ये दोनों चीजें बनती हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन बना देता है, ठीक है। हमारे पास जो शुगर है वो कौन सी स्टेट में है भाई, हाँ कौन सी स्टेट में? शुगर हमारा सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल शुगर सॉलिड स्टेट में। और लिक्विड कौन से स्टेट में है? लिक्विड हमारा है, सॉरी वाटर हमारा है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, दोनों के मिलने के बाद जो बना है, सॉल्यूशन बना है नहीं बना है, बिल्कुल। ये सॉल्यूशन कौन से स्टेट में मिलेगा आपको? लिक्विड स्टेट में। देखा होगा जब वो चाशनी बन जाती है तो वो क्या एक घोल की तरह आपको दिखती है, नहीं दिखती है वो लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो, अगर हम करेक्ट सफिशिएंट डाटा की बात करें, करेक्ट डाटा की, तो जो चीज़, जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट खो दे, जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट खो देती है, भौतिक अवस्था खो देती है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। देखिए शुगर सॉलिड स्टेट में, शुगर सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब सॉल्यूशन बना तो वो कैसा मिला हमें? लिक्विड स्टेट में। मतलब कि शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो चुके हैं, शुगर के पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं? डिसॉल्व हो चुके हैं, उन्होंने अपनी भौतिक अवस्था खो दी, वो सॉलिड से लिक्विड में चले गए, ठोस अवस्था से किस में चले गए? द्रव अवस्था में चले गए। तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। तो यहाँ से अगर दूसरे की बात करें तो यहाँ से एक चीज में और ऐड कर लीजिएगा, जो अपनी क्या कर देगा? भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था खो देगा। क्या करेगा? अवस्था बरकरार नहीं रख पाएगा। जो अपनी भौतिक अवस्था बरकरार नहीं रख पाएगा, फिजिकल स्टेट मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो हमारा होगा सॉल्यूट। यहीं पर हम लिक्विड वाटर की बात करते हैं। वाटर हमारा था लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही सॉल्यूशन बना,
जैसे ही सॉल्यूशन बना लिक्विड, हमारा सॉल्यूशन हमें मिला लिक्विड स्टेट में। तो दोनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो सेम है, ये भी लिक्विड वो है भी लिक्विड। तो जो अपनी भौतिक अवस्था क्या करेगा, बरकरार रखेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, वह हमारा कहलाएगा क्या, सॉल्वेंट, विलायक। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेट पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा है कि अगर 250 ग्राम ऑफ शुगर इज dissolved in 750 ml of water, 250 gram of sugar dissolved in 750 gram of water, ये दे दिया। तो आपको फाइंड करना है कि सॉल्यूशन हमारा कितना होगा, सॉल्यूशन हमारा कितना होगा। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनता है, हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो उसी क्वेश्चन पर, उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन हमारा बनेगा, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखिए ml, याद रखिएगा लिक्विड फॉर्म हमेशा ml या लीटर्स में लिखी जाएगी, और शुगर या तो ग्राम में होगा या केजी में होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों स्मॉल यूनिट्स हैं, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 250 ग्राम प्लस ये हमारा 750 ml ऑलवेज इक्वल टू 750 ग्राम। तो दोनों जो क्वांटिटी होंगी आप उनको इक्वल लोगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा 750, इसको अगर आप ऐड करोगे हमारा आ जाएगा 1000 ग्राम, या फिर आप 1000 क्या लोगे, ml लोगे। अब देखिए ग्राम में निकाला है हमने, ऑप्शन में दोनों होंगे, 1000 ग्राम होगा, ठीक है, 1 kg होगा, या फिर 1000 ml होगा, या फिर 1000 ml होगा, या कोई अदर ऑप्शन होगा। ठीक है, सफिशिएंट कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1000 ग्राम आ रहा है हमारा, क्या ये करेक्ट है? ये सॉल्यूशन जो बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा या फिर सॉलिड स्टेट में बनेगा? लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, तो लिक्विड फॉर्म आप हमेशा कैसे रहते हो, वॉल्यूम में मेंटेन करते हो, नहीं करते हो कंटेन? ऐसा तो नहीं है ना, ये कहते हो कि भाई 1 किलो दूध दे दो, डेयरी पे गए वही 1 kg मिल्क दे दो, नहीं, गलत है, 1 लीटर मिल्क होता है। तो आप इसको क्या करोगे, या तो इसको पहले से ही किस में निकालोगे, ml में निकालोगे, या फिर इसको चेंज करोगे, दैट्स मीन्स 1000 ml हो जाएगा, दैट्स मीन्स 1 लीटर। तो ऑप्शन में आपका 1000 ml होगा, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट पार्ट पर चढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। क्या, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, देखिए कोई भी कंपोनेंट अगर दूसरे कंपोनेंट में मिलाया जाए, क्या, कोई भी कंपोनेंट यदि दूसरे कंपोनेंट में मिलाया जाए, तो हर कंपोनेंट की एक क्षमता होती है मिक्स होने की। क्या होती है, क्षमता होती है। इस क्षमता को ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। एक टाइम पे क्या होता है, जो चीज़ हम दूसरी सब्सटेंस से मिला रहे हैं वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस सॉल्यूशन जो आपके पास अदर सब्सटेंस है, कंपोनेंट ए आप इसमें मिला रहे हो, कंपोनेंट बी आपके पास है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इसके अंदर पार्टिकल्स को अपने अंदर घोलने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई है। मतलब कि जितने पार्टिकल्स इसमें एंट्री कर सकते थे वो कर चुके हैं, अब अलग से कोई पार्टिकल्स इसमें एंट्री नहीं करेगा। तो कंसंट्रेशन को बोलते हैं द कैपेसिटी ऑफ एनी कंपोनेंट कैन बी मिक्स्ड इन अदर कंपोनेंट। क्या, द कैपेसिटी ऑफ अदर कंपोनेंट कैन बी मिक्स्ड इन अदर कंपोनेंट। तो जब आप किसी कंपोनेंट को दूसरे मिलाते हो तो उसकी एक क्षमता है, उसकी एक कैपेसिटी है, जिसको क्या करेगा, वो उसी के अकॉर्डिंग घोल सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस कंसंट्रेशन को डिसॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप कुछ फैक्टर पढ़ेंगे, जैसे कि टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ताप, दाब, ये चीजें। ठीक है, ताप और दाब। अब एक चीज बताइए, अगर आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो, एक टाइम पे वो नहीं हुआ, आप उसको थोड़ा सा क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, थोड़ी सी उसको
हीट प्रोवाइड कराओगे, बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ, ये घुलना बंद हो गई, हमने इसको क्या किया, हीट प्रोवाइड कराई, तो इसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लग जाएंगे। पार्टिकल्स जैसे ही मूव करेंगे तो जो दूसरा कंपोनेंट आप मिक्स कर रहे हो उसमें, उसके लिए कहीं ना कहीं स्पेस डेवलप होगा। जैसे ही वो स्पेस डेवलप होगा, जो अदर कंपोनेंट है वो उसमें मिक्स्ड होना, डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? फर्स्ट वीडियो में हमने मोशन पढ़ा था, क्या होता है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो मोशन डेवलप हो जाता है, और उस मोशन की वजह से इसमें क्या होता है, बीच में पार्टिकल्स के लिए स्पेस बन जाता है। तो जो पार्टिकल्स इसमें मिक्स नहीं हो पा रहे थे वो भी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी भी सब्सटेंस का, किसका सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें जो हमारा अदर कंपोनेंट होगा वो मिक्स्ड हो जाएगा। इन्हीं के बेस पर आगे साइंटिस्ट आएंगे, हेनरी एंड रोल्स, जो अपने इनको ही एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स होती हैं और किस तरीके से टेम्परेचर से इफेक्ट भी वो होगा, प्रेशर से भी इफेक्ट होगा। ठीक है, अब दाब की बात करते हैं। आपने देखा कि टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, आपने इसमें सब्सटेंस डाली हुई है तो वो क्या करेंगे, नीचे ही बैठ जाएंगे, डिसॉल्व नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा टाइम ले डिसॉल्व होने की। लेकिन जैसे ही आपने स्पून उठाई या कोई स्लाइड उठाई और उसको क्या किया, घोलना स्टार्ट किया, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ही वो मूव करेंगे, मूव करने के साथ साथ मोशन डेवलप होगा। देखो दोनों मोशन से किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं। जैसे ही आपने स्लाइड से इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये घुमाया हमने, ये पार्टिकल्स में क्या आया, मोशन आया। मोशन आते ही क्या हुआ, हमारे पास स्पेस डेवलप हुआ उनके बीच में, और क्या होंगे, वो उसमें मिक्स्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से तापमान तथा दाब को बढ़ाने पर भी हम कंसंट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं दो सब्सटेंस, दो कंपोनेंट एक दूसरे में किस तरीके से मिक्स्ड हो सकते हैं, किस तरीके से मिक्स्ड हो सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड में मिला रहे हैं। ठीक है भाई, अगर एक इसमें बात किया, हमने नींबू पानी बना रखा है, चीनी भी डाली हुई है, शुगर भी इसमें डिसॉल्व किया गया है, सॉल्ट भी इसमें डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसमें डिसॉल्व आपने कर दी। अब डिसॉल्व करने के बाद अगर हम इसमें बात करें शुगर की और वाटर की, तो एक हमारा है सॉलिड स्टेट में जिसका हम वेट लेकर चलते हैं, एक हमारा है लिक्विड स्टेट में। ये दोनों सब्सटेंस किस में है, सॉलिड स्टेट में, और ये कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो आपने देखा कि सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में मिक्स्ड हो रहा है। और क्या देखा, शुगर जो सॉलिड है वो सॉलिड के साथ भी इसमें मिक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। अब तीसरी सब्सटेंस आपने मिल्क ले रखी है, मिल्क भी लिया। अब देखो ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में, मतलब लिक्विड भी लिक्विड में मिक्स्ड हो रहा है। तो तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए भाई, जब आप क्या कर रहे हो, वेट को वेट में मिला रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि क्षमता की बात करें तो परसेंटेज लगा देते हैं भाई आगे। जब आप भार को भार में, मतलब कि भार बटे भार प्रतिशत। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड बाय लिक्विड परसेंटेज की। जब आप मिल्क को वाटर में मिला रहे हो, ठीक है, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। अब बात करते हैं चौथी, क्या देखो, सॉलिड लिक्विड में गई तो वेट बाय लिक्विड परसेंटेज। ठीक है, तो आप तीन तरीके से किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब आप इसके परसेंटेज के लिए निकालेंगे, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। जब एक की डेफिनेशन है वही तीनों की डेफिनेशन है। अगर हमारे किसी ठोस अवयव को, अगर हम किसी अवयव के भार को किसी दूसरे अवयव के भार के साथ मिलाते हैं, किसी अवयव के भार को, देखो या तो सॉल्यूट होगा भाई, दो ही अवयव हैं, या फिर हमारे पास कौन सा है, सॉल्वेंट है, दो अवयव है। अगर आपको बात करें सॉल्वेंट के अवयव का भार प्रतिशत ज्ञात करने की, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट को आपने सॉल्वेंट पे मिलाया है। देखिए शुगर है और
वाटर है, NaCl ले लीजिए, किसी भी प्रकार का आप सॉल्यूशन ले सकते हो। ये किस लिए ले रहे हैं, ये समझने में बहुत इजी होता है, तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ सकता है। शुगर और वाटर आपने एक दूसरे के साथ मिलाया हुआ है, इसकी क्वांटिटी वही फिर से आप ले लीजिए 250 ग्राम, और ये हमने कितना ले लिया 750 ग्राम, ये 720 ग्राम लेके चलते हैं, ठीक है, 700 ग्राम। आपने इसको मिलाया वाटर में, पहले शुगर एंड सॉल्ट लीजिए, सॉरी शुगर एंड सॉल्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये हमने ले लिया 750 ग्राम, दोनों का भार प्रतिशत है। अगर आपको कहा जाए शुगर का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या, शुगर का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो जिसका भार प्रतिशत निकालेंगे तो आप उसका भार ऊपर रखेंगे। जैसे कि शुगर का निकाल रहे हैं तो आप रखेंगे शुगर का भार, ठीक है, नीचे आप रखेंगे टोटल भार, टोटल इंटू 100। देखिए सपोज आपने 10th के एग्जाम दिए होंगे, बिल्कुल, आपको कितने में से मार्क्स प्रेजेंट मिले, उसमें से 500 में से, 500 में से मार्क्स मिले, 500 में से आपको सपोज मिले हैं 400 मार्क्स। ये ऐसे परसेंटेज निकालते हो, अपने मार्क्स ऊपर रखते हो, टोटल मार्क्स नीचे रखते हो, बिल्कुल, उसके बाद आप निकाल देते हो जितना आपका परसेंटेज आता है। ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ करना है। शुगर का परसेंटेज निकालें तो शुगर ऊपर और टोटल अमाउंट नीचे, और 100। टोटल अमाउंट की बात करें 250 ग्राम प्लस 750 ग्राम कितना होगा हमारा 1000। शुगर की बात करते हैं, शुगर कितना प्रेजेंट है 250 ग्राम इंटू 100, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। तो इसी तरीके से आप तीनों को इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या लोगे आप, ग्राम की जगह लीटर में क्वांटिटी लेकर चलोगे। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका शुगर होगा शुगर को लोगे, और लीटर की क्वांटिटी वाटर, मतलब आप उसको ml में लेके चलेंगे। चलिए ये देख लीजिए, सेम 20 ग्राम क्या ले लिया हमने, शुगर ले ली, और अगर वाटर की बात करते हैं यहाँ पर हमने क्या ले लिया 75 ml ले लिया, हमने वाटर ले लिया। तो इसका मास पर आप क्या निकाल सकते हो, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। ऊपर किसका रखोगे, शुगर का। देखो जो ऊपर लिखा हुआ है वो भार ऊपर क्या लिखा हुआ है W, दैट मीन्स वेट, तो शुगर के आप लोगे शुगर को ऊपर, ठीक है, शुगर का भार, जल का भार। नीचे क्या लोगे, क्या है आपके पास 75, तो दोनों का एडिशन लोगे 100 इंटू 100, तो यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 25% ही आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकल कर आएगा हमारा मोलैरिटी, क्या, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब देखिए मोलैरिटी को ज्ञात करें, जिसको हम कहते हैं मोललता। क्या कहते हैं, मोललता तथा मोलरता, ठीक है। मोलैलिटी की बात करते हैं। देखिए मोलैलिटी का अगर हम बात करें तो मोलैलिटी हमारी क्या होगी, मोलैलिटी और मोलैरिटी एक तरीके की कंसंट्रेशन ही है जो एक दूसरे में मिक्स्ड हो सकती है। क्या, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी। देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलैरिटी में आपने देखा मोल आ रहा है, MOL, मोल, ठीक है। इसमें भी आपका मोलैलिटी में भी क्या आया, मोल आया, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कह सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ दूसरी सब्सटेंस में मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो मिक्स्ड क्यों होती है, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से। क्या, किसकी वजह से, नंबर ऑफ मोल्स की वजह से। अगर आप किसी भी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं तो आप मोलैरिटी तथा मोलैलिटी दोनों ही डिफाइन कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहता है किसी भी अवयव का भार अगर आप उसके मोलर मास में डिसॉल्व करते हो तो उसके फ्रैक्शन को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। देखिए मास आपको गिवन होता है 250 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 980 ग्राम, इस तरीके से। अब बात करते हैं मोलर मास की, परमाणु भार की किसी भी यौगिक के। अगर आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक
एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 है और आपको कह दिया जाए कि इसकी जो क्वांटिटी है वो 980 ग्राम प्रेजेंट है। कितनी भाई? 980 ग्राम। कितनी? 980 ग्राम इसमें प्रेजेंट है। तो आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इसके हैं, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो हमने क्या करना है, देखिए भार दे दिया, मास उसने गिवन दे दिया, बात किसकी करें? मोलर मास की। अगर हमारे पास मोलर मास आ जाता है तो हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं, इजीली नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। अब देखिए भार हमें अलग से नहीं निकालना है। मोलर मास हर किसी कंपोनेंट का, हर किसी फॉर्मूले का मोलर मास उसी फॉर्मूले में छुपा होता है। क्या? हर किसी फॉर्मूले का मोलर मास उसी फॉर्मूले में छुपा होता है। देखिए किस तरीके से, आपको पहले भी बताया था कि 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर तथा उनके मास डायरेक्टली याद होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार 60 से लेकर आपको 30 तक डायरेक्ट याद होने चाहिए। अब देखिए H2SO4 मोलर मास निकालना सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं हम? मोलर मास निकालना। तो मोलर मास किस तरीके से निकाला जाएगा? अब देखिए हाइड्रोजन इस पूरे फॉर्मूले में कितने हैं? कितने हाइड्रोजन है? देखिए 2 हाइड्रोजन है। तो आप क्या लिखोगे? हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले 2 लिखोगे। फिर हाइड्रोजन का जो मास होता है, मोलर मास, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है हमारा? 1। तो इसके मास की मल्टीप्लाई जितने हाइड्रोजन है उससे कर दी। 2 हाइड्रोजन तो 2, इसका मास कितना है? 1 तो 1। अब हाइड्रोजन हमारा हो गया खत्म, इसको छुपा लेते हैं, इससे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। हाइड्रोजन को छुपा लिया, क्या बचा? सल्फर। सल्फर कितने प्रेजेंट है? देखो एक ही सल्फर है, सल्फर के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो एक ही सल्फर है। तो सल्फर हम यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस। जब एक एटम खत्म हो जाएगा उसे छुपा लो, फिर प्लस का साइन लगेगा। किसका प्लस का साइन लगेगा? सल्फर स्टार्ट हुआ, सल्फर कितना है? 1, बिल्कुल 1 लिखा। सल्फर में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? इसके मास की। हाइड्रोजन में किसकी मल्टीप्लाई करी? हाइड्रोजन के मास की। सल्फर में किसकी मल्टीप्लाई करोगे? सल्फर के मास की। तो सल्फर का मास होता है 32 और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 60। तो इसका सल्फर खत्म, सल्फर खत्म, फिर से एक पॉजिटिव साइन। ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 लिखा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा? 98 AMU। ठीक है, ये आपका इसका आ गया है मोलर मास। अब आपके पास मोलर मास भी है। क्या है? आपके पास मोलर मास भी है और आपके पास इसका वेट भी। हमेशा याद रखना मोलर मास वो हमेशा एग्जाम में अगर देगा तो ऐसा देगा जो उसके मोलर मास से मैच करेगा। कितना है? 980 ग्राम। यहाँ पर क्या है आपका? 98। तो बिल्कुल आप इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से। मास कितना दिया क्वेश्चन में? 980 ग्राम। मोलर मास कितना आया आपका? 98। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 10। कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 10। ठीक इसी तरीके से बहुत से कंपोनेंट आएंगे, HCl, CH3, COOH, NaOH, ठीक है, C2H5, COOH, कीटोन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप इन सब के क्या करेंगे? कोई भी एक डिजिट लेकर, मास लेकर, इन सबको क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को ट्राई करना कि क्या आप इनका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल पा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अगर नहीं निकलते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, हम इसकी भी सुविधा आपके लिए करेंगे।